हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो छोटी सी वीडियोस रहने वाली हैं। इसके अंदर आपका डिस्कशन करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, वेस्पर थ्योरी की हमने अलग से वीडियोस में बना रखी थी, तो इसमें आपको ये टेबल तो पूरी याद होनी चाहिए कि मान लो आपके दो ये हैं बोन पेयर हैं या जीरो लोन पेयर हैं, तो इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी और शेप में हम आगे देखेंगे। तो सिमेट्री क्या होती है आपकी लीनियर। अगर मान लो 3 बोन पेयर स्टूडेंट्स, लोन पेयर एक भी नहीं है तो ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर 4 बोन पेयर जीरो लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल। बोन एंगल 109.5 होता है, इसमें 120, इसमें 180 5 हो तो स्टूडेंट्स टीबीपी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल याद रखना है आपको, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। एंड 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो आपके इतना ही पूछेंगे, चाहे आप नेट का एक चांस ले लो या फिर बोर्ड में अगर आपसे हम जनरल क्वेश्चन जो आए। एक ये टेबल अच्छे से याद रखनी है। अगर मान लो आपके बोन पेयर 2 आए हैं और लोन पेयर 1 है तो आपकी शेप क्या हो जाएगी, बेंट। ठीक है। और ज्योमेट्री की बात करें तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहती है, शेप चेंज हो जाएगी। एंड अगर 3 बोन पेयर 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल है, बट शेप स्टूडेंट्स ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। ऐसे ये 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का केस हो तो बेंट होगी, और ये स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं। 4 बॉन्ड पेयर 1 हो तो आपकी सीसा स्ट्रक्चर्स होगी। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो टी शेप स्ट्रक्चर्स होगी। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर स्ट्रक्चर्स हो तो लीनियर होगी। एंड 5 बॉन्ड पेयर और 1 हो तो स्क्वायर पिरामिडल, और 4 और 2 का केस हो स्क्वायर पिरामिडल। ये आप याद रख लेना 6 वाले में स्टूडेंट्स कि ऑक्टाहेड्रल होता है, 6 बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, 4 और 2 का रेशियो तो स्क्वायर प्लेनर, दोनों यहाँ से 5 और 1 का हो तो स्क्वायर पिरामिडल, और लीनियर इस एक में ही रहता है। सीसा स्ट्रक्चर 4 और 1 का है। तो ये वेस्पर थ्योरी की ये वाले टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको, तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। और ये आपको रीजंस भी दे रखा है, क्योंकि हम रिपल्सन देखते हैं ना, शेप क्यों चेंज हो जाती है। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और लास्ट में सबसे कम होता है स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर का। और रिपल्सन से आपकी साइज बदल जाती है। ये दिखा रखा है आपको कि अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, तो इसकी स्ट्रक्चर्स क्यों बदल गई फाउंड, ये इसके रीजन दे रखे हैं आपको। ऐसे 3 बॉन्ड पेयर 1 में ऐसी क्यों हो जाती है आपका। ऐसे अपने पानी में देखी होगी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट ऑप्शन के 2 लोन पेयर की वजह से रिपल्सन से वहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 से 104.5 डिग्री समथिंग हो जाता है। तो वो चीज़ें दे रखी हैं। तो अगर हम यूनिट 4 से बताएं तो वेस्पर थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए। आज की वीडियोस में हम एमओटी भी देख लेते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 नंबर पेपर में मिल जाएंगे आपको। तो एमओटी थ्योरी के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद रखनी है, ये अलग अलग के बना के दिखा रखे हैं आपको। अगर हम आपको मेन थिंग्स बताएं, अगर आप 2 का याद रख लोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो सारे काम चल जाएंगे। देखो नाइट्रोजन वाले में क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा 1s में भरते हैं, फिर 1s स्टार में, फिर 2s 2s स्टार। ये 8 इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम रहेंगे स्टूडेंट्स। ये आपको N2 का भरना हो, O2 का भरना हो, F2 का। बट बाद में अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, Px और Py की एनर्जी कम हो जाती है, किससे, Pz से। तो Px Py की एनर्जी बराबर है, नीचे आ गया, फिर सिग्मा 2 Pz, फिर इनका एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो ये ऑर्डर तो रहेगा N2 तक। ठीक है, C2 B2 सबका भरना हो N2 तक। बट अब मान लो आपका ऑक्सीजन का आ जाए, फ्लोरीन का आ जाए, उनके लिए आ जाए, तो ये आपकी चेंज क्या हो जाता है, सिग्मा 1s 1s स्टार 2s 2s स्टार तक तो सेम है, बट यहाँ सिग्मा 2 Pz की एनर्जी कम हो जाती है। इसमें वो डिपेंड करता है, वैसे sp मिक्सिंग के हिसाब से डिसाइड होती है। और बाद में पाई 2 px पाई, बस ये चेंज करना है, और सारा काम सेम। और इसमें इलेक्ट्रॉन भर दोगे, और फार्मूला आप सबको पता ही है क्या होता है, 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। जो स्टार वाले होते हैं उनको एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं, विदाउट वाले बॉन्डिंग। इसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अगर आपको कह दें कि बताओ पैरामैग्नेटिक है डाई, तो अगर लास्ट सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो पैरा है, अगर मान लो सारे ही पेयर हैं तो कैसा है, वो डाई। तो आप इसकी हेल्प से, एमओटी की हेल्प से ये भी बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या डाई, अलग अलग एग्जाम्पल्स का देकर। तो एमओटी थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, छोटी सी वीडियोस रही है, इसमें हमने वेस्पर और एमओटी बता दिया है। अगर आप चाहते हो बोर्ड पे हम सेपरेट बनाएं तो हमने बना रखी है, एक बार आप चेक कर लेना। फिर भी नहीं समझ आए तो यू कैन कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की। थैंक यू स्टूडेंट, छोटी सी वीडियोस थी, 2 ही टॉपिक बतानी थी।